नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीएम एंड एचसीएफ। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, हमको प्राइम फैक्टर्स पता है, तो इस कॉन्सेप्ट पे सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स आती है बेटा। व्हाट इज एलसीएम? नो द फुल फॉर्म ऑफ द एलसीएम। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा, मल्टीपल मींस 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब नेचुरल नंबर में जितने प्रोडक्ट हो सकते हैं मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक, जैसे मैं कहूं 2 के मल्टीपल्स बताइए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अप टू सो 1। इसी तरह से ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या है? द नंबर विच कैन डिवाइड्स अ गिवन नंबर शुड बी कॉल्ड द फैक्टर। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना बेटा, मैं आपसे कहूं 8 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, ये 0 आ जाएगा। अब इसको ऐसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे 8 इज डिविजिबल बाय 2, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक बार और इसको कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो अगर मैं आपसे कहूं राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप क्या लिखोगे? सर 1 से डिविजिबल है, फैक्टर है, 2 से डिविजिबल है, इसका फैक्टर है, और कोई भी नंबर इटसेल्फ भी अपना फैक्टर होता तो 4। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और सबसे आसान ये तरीका है 15, 12 एंड एक और नंबर है, मैं आपको लेके बताता हूं नंबर 15, 12 एंड 21। कह रहा है कि इनका एलसीएम बता दीजिए एंड इनका एचसीएफ बता दीजिए। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आप इनके प्राइम फैक्टर लिखिए। 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 12 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 7। याद रखिएगा एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सब में होगा वही कॉमन फैक्टर हो सकता है, एक्सेप्ट 3। क्या और कोई नंबर है? इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसमें 2 बार 2 है लेकिन इनमें नहीं है, इसलिए एचसीएफ में नहीं रहेगा। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3। और एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ में आ गया 3, उसके बाद बाकी फैक्टर्स, इसमें 5 है, इसमें रहेगा, इसमें 2 बार 2 है, वो भी एलसीएम में रहेगा, तो 2 इंटू 2, इसमें 7 है तो वो भी रहेगा। अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, दैट शुड बी द एलसीएम। तो कितना इजी है, लेकिन इसमें एक हायर लेवल की प्रॉब्लम्स आती है। So my dear viewers, the next problem is based on the LCM and SCF. The problem is there is a circular park around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round. एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट्स लेती है? 18 मिनट। ओके, ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी उसी फील्ड का रवि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं। मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया भी स्टार्ट करती और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करता और सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं। ठीक, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने मिनट्स के बाद फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो याद रखिएगा जो नंबर ऑफ टाइम्स होगा दैट शुड बी द एलसीएम। व्हाई? बिकॉज एलसीएम इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, क्योंकि वो नंबर जो एलसीएम होगा इनका क्या होगा? मल्टीपल्स, तभी तो आप डिवाइड करेंगे। आप 4 मिनट ले लीजिए और कभी सर आंसर नहीं, अरे आएगा कैसे भी? तो एचसीएफ में कहां चले गए? एलसीएम में आओ, कॉन्सेप्ट है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। सो व्हाट शुड बी द एलसीएम? 2 कॉमन फैक्टर है, 2 आ गया, इसमें 2 है, भले नहीं है एलसीएम में तो रहेगा। ये 3 कॉमन है, इसमें 3 है, भले नहीं एलसीएम में रहेगा। कितना आ गया? 36 मिनट, यानी द रिक्वायर्ड टाइम शुड बी 36 मिनट। अब आपकी समझ में आ रहा है यार सर कैसे कह दिए? मैं आपको दिखाता हूं। बताइए रवि कितने राउंड कर लेगा 36 मिनट में? 36 अपॉन 12 यानी 3 राउंड। कितने राउंड किया? 3 राउंड। तो कौन सा राउंड स्टार्ट कर रहा? 4th। तो जब राउंड स्टार्ट कर रहा अगला राउंड, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया रवि। और सोनिया की बात करिए तो सोनिया 18 मिनट में बेटा कितने राउंड कर लेगी? 36 अपॉन 18, 18 2 यानी 2 राउंड कंप्लीट कर ली। तो कौन सा राउंड स्टार्ट कर रही? 3rd राउंड। ओके, सो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये सोनिया 3rd राउंड और ये 4th राउंड। तो नाउ इट इज क्लियर ना हाउ वी कैन हैंडल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। टुडे वी will learn some more problems based on the fundamental theorem of arithmetic. जैसे एक प्रॉब्लम 1 मार्क्स की आ जाती है, एक्सप्लेन इज द एक्सप्रेशन फलाने इज अ कंपोजिट नंबर। मींस आपको ये दिखाना है कि क्या ये एक्सप्रेशन एक कंपोजिट नंबर है।
कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमको पहले ये देखना है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आता है या नहीं। अगर आ गया तो यस, नहीं तो नो। सॉल्यूशन, see here the expression is 7 into 11 into 13 plus 13। 13 कॉमन ले लो, दोनों में है। 13 कॉमन लिया, 7 11 जा 77 प्लस यहां 13 कॉमन ले लिया, 1 हो गया बेटा। ये हो गया 13 इंटू ये कितना हो गया 78। जरा इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो तो 13 इंटू 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 2 9 जा 39। अच्छा 13 इंटू 2 इंटू इस 39 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 13। This implies that 2 into 3 into 13 दो बार है 13 का स्क्वायर। It is a product of primes, 2 prime number, 3 prime number, 13 prime number. It means the given expression is expressed as the product of primes. So by the fundamental theorem of arithmetic, this expression is a composite number, is a composite number. Okay? So how you can prove the given expression? Is it clear?